I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 66. Chapter number 66 of GK, and the name of the chapter is Robots Best Machines. So आज के टाइम पे वी ऑल नो कि हमारा डे टू डे लाइफ जो है वो सभी मशीन्स पे डिपेंड करता है, राइट। अब उन मशीन्स में से जो बेस्ट पार्ट माने जाते हैं वो होते हैं हमारे रोबोट्स, राइट। सो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं कुछ रोबोट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। रोबोट्स आर अमेजिंग मशीन्स दैट कैन वर्क ऑन देयर ओन। तो रोबोट जो है वो एक ऐसी मशीन्स हैं जो कि अपने आप काम कर सकती हैं, लेकिन वो एट इनटू मैनी प्लेसेस फ्रॉम स्पेस टू डीप अंडर वाटर। कि वो रोबोट्स जो हैं वो कहीं भी जा सकती हैं, स्पेस से लेकर के पानी में गहराई तक कहीं भी जा सकती हैं। So read the statements given below and try to find out the robots we are talking about. तो इस चैप्टर में हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं और हमें उन क्लूज को पढ़ के बताना है कि इस क्लू में हम कौन से रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज it was the very first robot to travel across to a part of another planet. तो ये पहला रोबोट था जो कि स्पेस में ट्रैवल करके दूसरे प्लैनेट पर गया था। इन 1997 6-wheeled रोबोट एक्सप्लोर्ड द सरफेस ऑफ मार्स। 1997 में ये 6-wheeled रोबोट था जिसने मार्स के सरफेस को जाना था और देखा था, राइट। सो दिस रोबोट वाज नेम्ड एज सोवर्नर robot. Next is it can enter unknown areas to check for danger. तो ये कुछ unknown areas पर जा सकता है danger को check करने के लिए। In 2001, it searched the wreckage of the World Trade Center in new services. So this robot is named as the Packwatch. After that, next is this robot can hover outside the windows of tall buildings. तो ये रोबोट जो है ये बिल्डिंग्स के बाहर जा सकता है। It can be used as a spy robot because it has microphones and cameras. तो ये रोबोट जो है ये बिल्डिंग्स के बाहर जाकर बहुत ऊंचाई तक भी जा सकता है और ये एज अ स्पाई यानी डिटेक्टिव की तरह काम कर सकता है बिकॉज इसमें कैमरास और माइक्रोफोन्स भी है। सो दिस इज नोन एज द साइफर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज इट इज एन 8-legged रोबोट। ये एक 8-legged रोबोट है, राइट। इट कैन क्लाइंब इनटू द क्रेटर ऑफ द रेड हॉट वोल्केनो टू कलेक्ट गैस सैंपल्स। तो ये रोबोट जो है ये वोल्केनो के पास बहुत पास तक जा सकता है टू कलेक्ट द गैस सैंपल्स, ताकि वहाँ पे गैस के सैंपल्स को कलेक्ट कर सके जो कि वोल्केनोस में से इरेप्ट होते हैं। सो दिस रोबोट इज नेम्ड एज डेंट। नेक्स्ट इज दिस रोबोट वाज डेवलप्ड बाय होंडा। तो ये रोबोट होंडा ने डेवलप किया था। इट कैन क्लाइंब स्टेयर्स विद ईज। ये स्टेयर्स चढ़ सकता है बहुत ईजीली। इट्स फुल नेम इज एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। सो दिस इसका पूरा नाम है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। सो इसका नेम है अजीम। आफ्टर दैट इट इज़ अ ह्यूज कार क्रशिंग मॉन्स्टर। ये एक कार क्रशिंग मॉन्स्टर है जो कि बहुत बड़ा है। इट यूजेस हाइड्रोलिक पावर टू लिफ्ट एंड डिस्ट्रॉय कार्स एंड ट्रक्स। तो इसको ये हाइड्रोलिक पावर्स को यूज करके कार्स और ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस robot is named as Robosaurus. So these were some of the different robots that are being used in our day-to-day activities. So that's all for this chapter. Thank you so much and have a great day.